आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस, भरण पोषण, यानी कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 125। कौन व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त करने के लिए सक्षम है, कौन देने के लिए सक्षम है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे सामान्य शब्दों में। कानून की भाषा में बात न करते हुए बिल्कुल हम व्यवहारिक रूप से बात करेंगे, सामान्य रूप से। तो यदि कोई व्यक्ति सक्षम है, परिवार का मुखिया, और वह तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का या फिर परिवार का और कोई सदस्य उसका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार है। यदि वह उसका भरण पोषण नहीं करता है तो वह सदस्य उसके खिलाफ धारा 125 के तहत किसी भी मजिस्ट्रेट में, जहाँ वह रहता है, निवास करता है, या जहाँ वह रह चुका है, इस स्थिति में, या आखिरी बार जिसके माता पिता जहाँ रहे और वहाँ रहा हो, तो वहाँ पर वो याचिका या आवेदन दायर कर सकता है। तो पहले हम पत्नी के विषय में चर्चा करेंगे कि पत्नी का अधिकार कब बनता है मेंटेनेंस प्राप्त करने का, भरण पोषण प्राप्त करने का। तो यदि पत्नी अपने पति से तलाक दे दिया है और यह अपने पति से बिना किसी वैध कारण के अगर दूर रह रही है, तो मेंटेनेंस प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए वैध कारण होना चाहिए पत्नी के पास। यदि पत्नी जारता की स्थिति में अगर रह रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। यदि पत्नी ने तलाक के बाद पुरुष से दूसरा विवाह कर लिया है, तो वह अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का मेंटेनेंस प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर पत्नी के संबंध में जो पत्नी पति से अलग रह रही है, तो उसके लिए पूर्णतः से वैध कारण, मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देने पर वैध कारण दर्शित करना होगा, किस कारण से पत्नी जो अपने पति से दूर रह रही है, क्यों मेंटेनेंस चाहती है, क्या कारण है। तो और यदि पत्नी को मेंटेनेंस मिल रहा है और यदि पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस जो उसको प्राप्त हो रहा था, वह मेंटेनेंस भी बंद हो जाएगा उसका। या पत्नी यदि कोई जॉब वगैरह करती है या किसी नौकरी वगैरह में है या जॉब में है, तो जिस हिसाब से मेंटेनेंस की राशि या तो बंद कर दी जाएगी या फिर उसके हिसाब से कम कर दी जाएगी, जो भी है। मान लो कि अभी पत्नी को 10,000 रुपये पैसे मिल रहे हैं, 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, और इस स्थिति में यदि पत्नी जॉब शुरू कर दी है या कमाने लग गई है, तो इस स्थिति में न्यायालय पति के आवेदन पर या तो मेंटेनेंस बंद कर सकता है, या जो उचित राशि जो भी हो कम करके पत्नी को देने के लिए वापस आदेशित कर सकता है। अब हम बात करें बच्चों की, तो यदि बच्चा धर्मज है या अधर्मज है, अवयस्क है, तो उसका अधिकार है सदस्य का, मुखिया का, कि वह उसका भरण पोषण करे, अपने बच्चे का, अपनी पुत्री का भरण पोषण करे। यदि बच्चा वयस्क हो गया है लेकिन किसी बीमारी से या मानसिकतावश वह सक्षम नहीं है, या किसी कारण से वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका भरण पोषण करने का दायित्व तो मुखिया का हो जाता है, जो परिवार का जिसके पिता है, जो उसका दायित्व है कि वह बच्चे का भरण पोषण करे। यदि पुत्री है, तो यदि वह अविवाहित है या फिर किसी कारणवश या किसी मानसिक परेशानी के कारण वह सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी पिता का दायित्व है कि उसका भरण पोषण करे। वह अपने पिता से मेंटेनेंस का मांग सकती है। परंतु यदि पुत्री का विवाह हो गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर वह किसी प्रकार के मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सक्षम है और वह अपनी पत्नी का या माता पिता का या अपनी संतान का भरण पोषण करने से मना करता है, तो इस स्थिति में पत्नी, माता पिता या पुत्र पुत्री जो भी है, वह धारा 125 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन कर सकता है। और इस स्थिति में न्यायालय सही पाता है तो जो भी राशि है मेंटेनेंस की, भरण पोषण की, वह जो भी है, पति है या पिता है, जिसे भी है, आदेशित कर सकता है कि वह इतनी राशि अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को या अपने माता पिता को प्रति माह के रूप में दे। अब
यहाँ पर देखना यह है कि यदि भरण पोषण की राशि जो मंजूरी है, बीच में कुछ स्थितियाँ यदि परिवर्तित हो जाती है पत्नी के संबंध में, तो यदि पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है या फिर कमाने के लिए जॉब वॉब शुरू कर देती है, स्थिति में भरण पोषण की राशि भत्ता कम किया जा सकता है। जो राशि 10,000 मिली तो उसकी जगह न्यायालय तो बंद कर सकता है या कम कर सकता है। यदि कोई पुत्र है, संतान है, यदि पुत्री है तो उसने दूसरा विवाह कर लिया तो ऐसे मेंटेनेंस की राशि बंद की जा सकती है। यदि पुत्र है वह किसी बीमारी से पीड़ित था, ठीक हो गया और वापस अपना वयस्क पुत्र है, अपना भरण पोषण उसने वापस प्रारंभ कर दिया, अपना खर्चा स्वयं उठा सकता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय उसका मेंटेनेंस बंद कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस केवल उसी स्थिति में मिल सकता है जब व्यक्ति अपना स्वयं का गुजारा भत्ता चलाने में असक्षम हो या फिर किसी बीमारी के कारण वह समर्थ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पिता से या अपने पति से या जो भी है उनसे मेंटेनेंस मांग सकता है। तो आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। एडवोकेट रोशन, धन्यवाद।